अंतःकरण में प्रेरित करें, हमें प्रेरणा दें, तभी इस तरफ हमारा रुझान बढ़ता है, दिलचस्पी होती है, रुचि होती है। ये एक असंभव बात है जो उनकी कृपा से संभव होती है, क्योंकि जब से जीव संसार में जन्म लेकर के तन धारण करता है, तब से वो बीजी व्यस्त होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो होश संभालता है, वैसे वैसे व्यस्त बीजी होता चला जाता है। उसके पास तन की शोहरत, तन के मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, तन संबंधियों के सुख ऐश्वर्य के लिए इतना व्यस्त हो जाता है वो, जो उसके दिल में अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने जीव कल्याण के लिए, आत्म जागृति के लिए समय उस तरफ का ध्यान रुचि नहीं बन पाती। ये सब परमात्मा के पास हुआ। महांत श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, धर्म की बाजी रची विस्तारी, धर्म सो धर्म धर्माना, साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पाप कराना। धर्म के तीन स्वप्न को जिस प्रकार स्वप्न देखता हुआ व्यक्ति नींद में जब स्वप्न बन जाता है और उसको एहसास होने लगता है कि मैं किसी रिश्तेदारी में चला गया हूँ, रिश्तेदारी में गया हुआ हूँ या बाजार में गया हुआ हूँ, लेकिन उसका अपना धर्म होता है, वास्तविक नहीं होता। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कि जीव जब यह तन धारण करता है तो इस भ्रम में ऐसा भ्रमित हो जाता है कि उसकी बेरुद सुध ही नहीं होती। इसको कि परमात्मा ने मुझे ये मानव तन क्यों दिया है, पशु पक्षी की योनि में मुझे नहीं भेजा, कीट पतंगा नारी का कीड़ा मुझे नहीं बनाया, तो इसके पीछे कोई कारण अवश्य है। उस कारण की तरफ ध्यान न जाना कि भ्रम में भ्रमित हो जाना है। भ्रम की बाजी रची विस्तारी, यानी कि ये खेल ऐसा स्वप्निक त्रिस्मिक खेल है जिसको परमात्मा ने विशेष करके रचा है। ये जिसकी रचना के लिए परमात्मा ने अपने दिल में विशेष भाव विचार लेकर के जिसकी रचना करवाई है, तो ऐसे में जीव क्यों न भ्रमित होगा। ये माया से अति बलवती समझ में धर्म की बाजी रची विस्तारी, इस धर्म के खेल की रचना किसने की? माया है क्या? कि पारब्रह्म परमात्मा का हुक्म या उनकी इच्छा ही तो माया का रूप धारण की हुई है। क्योंकि परमात्मा जो चाह रहे हैं, दिल में जो भाव या विचार लेकर के बैठे हैं, वो ही हो रहा है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये अक्षराती पारब्रह्म परमात्मा जो उत्तम पुरुष गीता में जिसे कहा है, उस उत्तम पुरुष सच्चिदानंद पारब्रह्म के हुक्म से ही हो रहा है। और जो उसके हुक्म से हो रहा है, तो जैसा हम चाहेंगे वैसा ही इसमें होगा। इसमें वो क्या चाह रहे हैं कि सत्य को खोज करके ही पा सके, पा पावे, उसको
वो सत्य के लिए जिसके अंदर प्रेरणा होगी, अंतस्करण में एक रुचि, दिलचस्पी होगी सत्य को जानने के लिए, वो सत्य की तरफ कदम उठा सकते। असत्य इस धर्म के खेल, स्वप्न खेल में हर कोई भूला हुआ है। माया छेती बलवती उपनी छे मूल गणित अति, परमात्मा के हुक्म से ये कार्य कर रही है, उसके हुक्म से इसमें खेल लीला चल रही है, जो कुछ भी हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है। तो इस दुनिया में किसी को भी कभी अंतस्करण में विचार नहीं आया कि अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूं। अपने शरीर की शोहरत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इसका दुनिया यश पावे, शरीर के पीछे या शरीर संबंधी के लिए ही जीवन लगा दिया। लेकिन कभी ये विचार उसके दिल में नहीं आया कि मैं कम से कम ये तो विचार करूं कि परमात्मा ने मुझे मानव का तन क्यों दिया है, मैं इस तन में कौन हूँ, मुझे परमात्मा ने कहाँ से भेजा है, वो परमात्मा से मैं कैसे बिछड़ा हूँ, मेरा सच्चा संबंध किससे। मेरी बात, मेरे सवाल इसमें खड़े हुए हैं कि मेरा सच्चा संबंध किससे है, वो मेरा सच्चा साथी है कहाँ, उससे मैं कैसे बिछड़ा हूँ और कैसे उसको मैं प्राप्त करूँगा। ये विचार किसी के दिल में दुनिया में कभी नहीं आया था। सिर्फ 5 वासनाओं ने इसको जानने का प्रयास किया। 5 में सबसे पहले ब्रह्मा के दिल में ये बात घुसती है। मद्भागवत पुराण के लेख अनुसार कि जिस दुनिया की मैं रचना करता हूँ उसमें चेतन शक्ति कहाँ से आती है, और वो शरीर छोड़कर के चेतन शक्ति फिर कहाँ चली जाती है। जब इस पूरे ब्रह्मांड का प्रलय होता है, समाप्त हो जाता है, तो ये कहाँ चले जाते हैं जी, कहाँ से फिर प्रकट हो जाते हैं। ये उनके मन में संकोच था। इस संकोच को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने भी कहा कि तो किसी ने आज तक जाना नहीं, तो अगम नहीं मानते है तो जरूर, लेकिन हमें जान और पहचान सबसे परे की बात है। फिर दोनों ने भगवान शंकर के सामने बात रखी। तीनों मिलकर के ध्यान में ध्यानस्थ हो जाते इसी बात को जानने के लिए। तब भगवान नारायण निराकार मंडल में सुरता पहुंची। भगवान नारायण का साक्षात दर्शन होते हैं। भगवान नारायण पूछते हैं कि आप देवता क्या चाहते हैं, किस लिए आप समाधिस्थ हुए हो। क्यों ये बात जाननी है कि सृष्टि के जीव, जब सृष्टि माँ पर लय हो जाती है तो ये जीव, ये चेतन शक्ति इनकी कहाँ चली जाती है, और दोबारा से जब सृष्टि की रचना होती है तो चेतन शक्ति कहाँ से आ जाती है। ये तो अगम्य बात थी, किसी ने इसको नहीं जाना था कि नहीं, अगर हम भी सृष्टि के पूर्वज हैं, सृष्टि के मुखिया हैं, सिरदार हैं, अगर हम भी इस बात से अनजान रहे तो जानेगा कौन। ये बात नारायण भगवान ने सुनी तो फिर तो मुझे भी जानना है। 5 3 4 हो गए, ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ होने के बाद उनकी सूरता निराकार मंडल महाशून्य को पार करने लगी तो सदाशिव का साक्षात दर्शन हुआ। सदाशिव ने पूछा कि देवलोक के देवता क्या चाहते हैं, समाधि किस लिए हुए हो, कि हमें इसी बात को जानना है कि महाप्रलय में चेतन शक्ति कहाँ चली जाती है और दोबारा जब सृष्टि की रचना होती है चेतन शक्ति कहाँ से वापस आती है। ये तो अगम्य बात है, इसको किसी ने जाना ही नहीं अब तक कि नहीं जानना चाहिए ना हमें। 5 के दिलों में ये भाव बन गया और 5 ने समाधि खींच ली। ध्यानस्थ होने के बाद जब निराकार मंडल को पार करने लगे तो बेहद मंडल में सबसे पहले सीमा पर बेहद और हद के दरवाजे पर रौद्र शक्ति विराजमान है। तो उन्होंने इनको रोक दिया कि कहाँ जा रहे हैं।
आगे तो तत्व ज्ञान के द्वारा जा सकते हैं, आगे आपको तत्व ज्ञान नहीं है तो कैसे जाओगे? तो भगवान शंकर ने सबको प्रेरणा दी थी कि आप सुमंगला शक्ति का जाप करने लगो। सुमंगला शक्ति से आपको ये बात पता चल सकता है, वैसे कोई नहीं। क्योंकि सुमंगला शक्ति के विचारने से ये दुनिया बढ़ती और मिटती है। इसका मूल कौन है? सुमंगला शक्ति, अक्षर ब्रह्म की इच्छा शक्ति। जैसे उन्होंने का जाप शुरू किया तो रोधनी शक्ति ने उनको रास्ता दे दिया। तो उनको सामने से आवाज आकाशवाणी होने लगी है कि हे देवलोक के देवता, आप जो चाहते हैं वो आपके सन्मुख है। सन्मुख क्या देख रहे थे? अखंड ब्रज लीला। अखंड ब्रज लीला वो प्रतिबिंब रूप से है। प्रतिभास नारायण के महाकारण में पड़ा हुआ है और उसका प्रतिबिंब अव्यक्त अक्षर के मन में है। जैसे वो प्रतिबिंब लीला को देख रहे थे उनके मन में बात आई कि ब्रज लीला दुनिया में तो थी, लेकिन यहाँ कहाँ से आई है? तब उनको ये आकाशवाणी होती है कि जो प्रतिबिंब तुम्हें दिख रहा है ये तो उसका मूल है, परछाई तो दुनिया के अंदर है। प्रतिभास नारायण के महाकारण में है और नारायण का जो अंतस्करण का भाव है वो ही दुनिया के अंदर व्यापक है, दिख रहा है, लेकिन उन सब का मूल ऊपर है। तब उनको ये आभास हुआ कि चेतन शक्ति ऊपर से प्रकट होती है और उसी में समा जाती है। इसको अथर्ववेद में कहा है माया जद्य माया, कि माया माया से प्रकट होती है, ब्रह्म से नहीं। अज्ञान रूप है माया, परमात्मा ज्ञानमय स्वरूप है। परमात्मा का परमधाम चेतन है, वो ज्ञानमय स्वरूप ज्ञानमय है। वैसे ही जैसा परमात्मा का स्वरूप उन्हीं के दिल का ही प्रकट रूप होता है। तो चर्चा में उनका परमधाम क्या है? परमात्मा के दिल का जायवी रूप। उनके दिल का जो दिल है उनका आनंद का सागर है। आनंद का सागर जब उमड़ता है तो परमधाम का उद्धारण हो जाता है। तो परमधाम के अंदर जो कुछ भी लीला है वो आनंद और प्रेम की लीला है, तो वो सब कुछ उन्हीं के दिल का प्रेम रूप है। तो यह उसका प्रतिबिंब पारब्रह्म परमात्मा की जो सत्ता है वो सत्ता बेहद मंडल में है, वह आनंद की लीला है। सत्ता में जो प्रेम है, जो सुख है, अखंड है, वो नीचे का मूल है। इसी को गीता के अध्याय 15 के पहले श्लोक में ऊर्ध्वमूलम वृक्ष कहा है संसार को। किसकी जड़ ऊपर है, संसार एक वृक्ष है, निरंजनता की डाल, त्रिगुण स्वरूप शाखा भय और पत्र भय संसार। ये संसार ऊर्ध्वमूलम वृक्ष है, इसकी जड़ ऊपर है, तन्ना इसका जड़ ऊपर, अक्षरम का मन अज्ञात स्वरूप है जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, सुमंगला शक्ति जहाँ से विचार करती है, और उसका तना बनता है नारायण भगवान। नारायण भगवान से नारायण भगवान संकल्प करते हैं एक ओम श्याम प्रजायाम, मैं एक ओम तो हो जाऊं, तो उस तन्ने से 3 शाखाएं निकलती हैं, 3 टाइम निकलते हैं, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी। उनको प्रेरणा होती है कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि का संहार करो, सृष्टि का पालन करो। तो तीनों उन शाखाओं पर पत्ते त्रिदेवा बनते हैं। त्रिदेवा 33 करोड़ देवी देवता के संकल्प से, उनके विचारने से बनते हैं, और ये संसार के प्राणी 33 करोड़ देवी देवता और संसार के प्राणी त्रिदेवा के विचार से बनते हैं, उनकी रचना से होते हैं। तो उनकी रचना में जब वो स्वयं अपने आप भ्रम में है, इस बात इसलिए निसत्य को जानने के लिए, तो प्रेरणा जी कह रहे हैं भ्रम की बाजी रची विस्तारी। ये अब नारायण भगवान के संकल्प से एक अनुभूत हो जाओ जो सृष्टि रची है, नारायण भगवान ही कौन स्वरूप है? जो इस नारायण से परे ब्रह्म है, तो ब्रह्म का जो मन स्वप्न में डगमडोल हो गया, स्वप्न में विलसित हो गया, तो उस ब्रह्म के मन ने ही नारायण का रूप धारण किया है। वो स्वप्न का स्वरूप है,
इसलिए सपने के इस जगत में हर कोई प्राणी धर्म में भटक रहा है, किसी को अपनी चेतना का ज्ञान नहीं है। साध सोई तुम खोजो रे साधो। साध कहते हैं जो अपने कल्याण के लिए विचार कर रहा है, अपने जीव के मुक्ति का जिसके दिल में विचार है, मुक्ति पाना चाहता है, उसको प्राणनाथ जी साधो कह रहे हैं। वो साधना में लगा हुआ है, उस सत्यता को जानने के पीछे चला हुआ है। शाश्वत शांति पाने के लिए जो विचार में लगा हुआ है कि मुझे अखंड शांति मिल जाए। आप अखंड में शाश्वत में नहीं समझ पाएंगे, आप सीधा ही समझें कि मुझे शांति मिल जाए। जो हम दिन रात करके जिस ऐश्वर्य के लिए, जिस सुख के लिए हम दौड़ रहे हैं, आप दौड़ चल रही है, वो पाने के बाद भी हमारी संतुष्टि नहीं होती। इतना भी कुछ करके जो जिसको जरूरत है, वो जरूरत पूरी हो जाने के बाद अपने आप ही अंतस्करण में और जरूरत खड़ी हो जाती है। एक तो पूरी नहीं हुई, दूसरी ओर शुरू हो जाती है, तीसरी ओर शुरू हो जाती है। तो इसलिए उसमें भी उसको संतुष्टि नहीं होती। तो वो संतुष्टि हो जाए, शांति मिल जाए, उसका जो कोई जिसके दिल में विचार खड़ा हो गया हो कि मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिलती, मेरी संतुष्टि पूरी हो जाए, मुझे शांति मिल जाए, संतुष्टि हो जाए, ये परमात्मा ऐसा करो, मुझे शांति प्रदान करो। हम देवी देवताओं के या भगवान ईश्वर आदि के चरणों में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, करते हैं। साथ ही जब उनको ही शांति नहीं है, उनको ही संतुष्टि नहीं है, तो हमें कहाँ से देंगे? इसलिए हमें वो शांति पाने के लिए, संतुष्टि के लिए विचार करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। साध सोई तुम खोजो रे साधो, ऐसा विचार करें। शांति को पाने के लिए जो विचारों में डूबे हैं, शांति को पाने का जो प्रयास करें, उनको कह रहे हैं कि ऐसा संत, ऐसा साधक, ऐसा जिसने शांति को प्राप्त कर लिया हो, जिसकी संतुष्टि हो गई हो, ऐसा कोई सच्चा साधु दुनिया में ढूंढो। क्योंकि वो अपने अनुभव से तुम्हें प्रैक्टिकल कराएगा, किताब पढ़ करके नहीं सुनाएगा। वो पहले आप करेगा उस कार्य को, उसे कहते हैं विवेकी। ऐसा कोई विवेकी संत मिले जिसने अपने अनुभव से उसका तजर्बा कर लिया हो, उसको ढूंढो, जिससे तुम्हें भी शांति मिल जाएगी। साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पे आना। पार पे आने का मतलब जिनको शांति मिल गई हो, संतुष्टि हो गई हो। शांति और संतुष्टि किसको मिली है? जिसको आत्मीय ज्ञान हो गया हो, जिसको आत्मीय ज्ञान हो गया हो, जिसकी अंतरात्मा शांत हो गई हो। शांति ज्ञान में होती है क्या अज्ञानता में? समझदारी में। समझदारी से संतुष्टि होती है कि अनजाने में? अनजाने में तो असंतुष्टि है, भागदौड़ है। जब समझ आएगी कि जो परमात्मा चाहेगा होगा, तो वही हमें ज्यादा करने की क्या करें, मजबूर होकर के भी संतुष्ट होना पड़ता है। तो पहले से वो संतुष्टि हो जाए कि वो करेगा जैसा वो ठीक है, कोई भी चिंता नहीं, कोई टेंशन, डिप्रेशन, कोई दुख ही नहीं। जैसा वो करेगा वही सोता नहीं, वही ठीक है। साध सोई तुम खोजो रे साधो, मृग जल से जो त्रिखा भाजे, बिल्कुल स्पष्ट हो रहे। ये शब्द है कोड वर्ड है साथियों, ये आत्मी के विषय चला हुआ चीज है। मृग जल से त्रिखा भाजे, जैसे प्यासा मृग प्यास के लिए पानी ढूंढ रहा हो और दूर दूर तक पानी उसको ना मिले, दूर दूर उसकी निगाह जाएगी, अगर उसको
दूर से रेत दिख जाए तो चमकती रेत को क्या मान लेगा वो? पानी समझ लेगा।